नमस्कार दोस्तों। आज आपको इस वीडियो के अंदर एक स्पेशल बात बता रहा हूं, जिसको ध्यान से सुनना है और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। अभी ऑनलाइन हम शॉपिंग कर रहे हैं या मार्केट से कुछ सामान लेके आए हैं, तो उसमें आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है। वो स्कैम क्या है, और ये जो आज का स्कैम मैं बता रहा हूँ वो है जो ई मित्र का काम करते हैं, जो बैंक बीसी का काम करते हैं, जो अन्य ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें हमें बायोमेट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी बायोमेट्रिक की आवश्यकता जिस जिसको पड़ रही है उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। अन्यथा आपके 4-5 हज़ार रुपये का चूना लगेगा। ये मैं गारंटी से लिख सकता हूँ कि अन्यथा आपको 4-5 हज़ार का चूना लग सकता है। लग सकता है ये बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कि लगेगा, लग सकता है। अब कैसे लगेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, आप मोरफो लेके आते हो, ठीक है, मोरफो हो, मंत्रा हो, कौन सी हो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे ही आप मोरफो लेके आते हो या मंत्रा लेके आते हो, तो उसमें एक सबसे बड़ा स्कीम मार्केट के अंदर चल रहा है, ऑनलाइन में भी चल रहा है। अब वो कहाँ से हो रहा है, कंपनी से हो रहा है या वेंडर से हो रहा है या जो विक्रेता है उससे हो रहा है या कोई शॉप वगैरह जिसने कर रखी है उससे हो रहा है या फिर रास्ते के अंदर कोरियर वाले कर रहे हैं। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन स्कैम हो रहा है। 2 केस मेरे सामने ऐसे आ चुके हैं, 2 केस जिनके 4-4 हज़ार रुपये का चूना लग गया। वो केस क्या था, जैसे आप मोरफो लेके आते हो, L0 तो आज की डेट में शायद ये बंद हो गई है। ठीक है, डेट बढ़ जाए तो अलग बात है, बाकी L0 लगभग बहुत सारे सर्विस के अंदर बंद हो चुका है। आज ऐसा कुछ निर्देश दे भी रखा है, शायद L0 जो है वो बंद हो चुकी है मोरफो की। मंत्रा का शायद 31 दिसंबर तक दे रखा है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन के बिना मैं ये इस वीडियो के अंदर पुष्टि नहीं करूँगा कि क्या ये बंद हुई है या नहीं हुई है, इसका क्या निर्देश है, मंत्रा के क्या निर्देश हैं। नोटिफिकेशन के बिना मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन एक भी व्हाट्सएप पे एक वायरल और भी मैसेज आ रहा है कि मंत्रा L1 के अंदर भी दिक्कत आ रही है और उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट ने बंदिश की है, क्या किया है वो अभी पूरा निर्देश आया नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सोच समझकर और अच्छी प्रकार से तहकीकात करके ही आपको बायोमेट्रिक खरीदनी है, कहने का अर्थ ये। अन्यथा आपका चूना लगेगा, आपको चूना निश्चित रूप से लगेगा। अब कैसे लग रहा है, जैसे आप बायोमेट्रिक लेके आते हो तो यहाँ पे ये जो स्टिकर है ना, स्टिकर यहाँ आप देखते हो RD लिखा हुआ है या E3 लिखा हुआ है और आप सोच ले तो ये L1 डिवाइस है। आप ये सोचते हो L1 डिवाइस है, लेकिन आपके साथ क्या होने वाला है उसको आप सुनिए। 2 केस ऐसे आ चुके हैं, 2 केस मेरे सामने। यहाँ RD देखने से या E3 देखने से L1 डिवाइस साबित नहीं होती है ये। ठीक है, यहाँ देखो, आप जब भी खरीदें तो सबसे पहले तो ये देखें, ये जो स्टिकर लगा हुआ ना, यहाँ से कहीं से उखाड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं से चिपका हुआ तो नहीं है, कहीं से उखाड़ करके किसी ने दूसरा तो नहीं लगाया। वो स्कैम ऐसे ही हो रहा है, यानी L0 डिवाइस है और उसके ऊपर L1 का स्टिकर फाड़ करके L1 का चिपका दिया है। यानी जैसे दुकान वालों के पास L0 बची हुई है, अब उनको कोई खरीदेगा नहीं, उनके पैसे लग गए, तो वो इस प्रकार से आगे सप्लाई कर रहे हैं। यानी यहाँ पे जो स्टिकर L0 वाला लगा है इसको तो उखाड़ के फेंक देंगे और यहाँ L1 का स्टिकर चिपका देंगे और स्टिकर चिपकाने के बाद वो आपको चिपका देंगे। ठीक है, आपके लग गया चूना। अब जब भी आप L1 डिवाइस खरीदते हो तो इसको अपने कंप्यूटर के या लैपटॉप के लगा के देखना है, उसके बिना खरीदना नहीं है। और यहाँ से आप अब क्या सोच रहे हो कि यहाँ से ये सीरियल नंबर है अपने मोबाइल में डालोगे और वहाँ रिकॉर्ड शो हो रहा है L1 का। ठीक है, वहाँ रिकॉर्ड शो हो रहा है L1 का। आप सोचोगे ये तो L1 डिवाइस है, अरे भी इसको कपड़े दूसरे पहना दिए, कपड़े दूसरे पहनाने से क्या हो गया। ठीक है, कई आपने वीडियो देखे होंगे वायरल, जानवरों को बच्चों के कपड़े पहना देते हैं, तो क्या वो बच्चा हो जाता है क्या, जानवर ही रहेगा, कपड़े ही उसको दूसरे पहनाए हैं। तो वैसे ही इस L0 डिवाइस है, इसको L1 का कपड़ा पहना देंगे, लेकिन अंदर जो माल है वो L0 का ही होगा। तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले अपनी बायोमेट्रिक को कंप्यूटर के कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद डिवाइस मैनेजर में जा करके और मोरफो का जो सर्विस है उस पर राइट क्लिक करके
और वहाँ से इसका सीरियल नंबर निकालें। और वो जो सीरियल नंबर दिखाई देता है, इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है पहले, सीरियल नंबर कैसे देखा जाता है, और मैं आपको उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लेना। इसका जो सीरियल नंबर है वो वहाँ कंप्यूटर के लगा करके या मोबाइल के लगा करके, और वहाँ वो रिकॉर्ड शो कर रहा है, आपका कंप्यूटर क्या रिकॉर्ड शो कर रहा है, वो सीरियल नंबर आप इसकी जो डिटेल्स है देखने के लिए, जहाँ हम वैलिडिटी चेक करते हैं ना, वहाँ पे उसका वो जो सीरियल नंबर कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है, मोबाइल में दिखाई दे रहा है, वो सीरियल नंबर आपको वैलिडिटी के अंदर चेक करना है। और चेक करने के बाद वहाँ वाइट लिस्ट होना चाहिए और L1 डिवाइस होना चाहिए, तो ही वो L1 डिवाइस है, वरना ये L0 डिवाइस ही रहेगी। इस बात का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मंत्रा का भी है, यानी लोग जो है ऊपर वाला जो स्टिकर है L0 वाला वो निकाल के फेंक देते हैं, ऊपर L1 का स्टिकर लगा देते हैं। और वो जो L1 वाला स्टिकर पड़ा है वो डिवाइस तो उनको मालूम ही है L1 है, वो चेक करवा देंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये बोलेंगे स्टिकर इसका आया नहीं है, या खराब हो गया, फट गया, लगाया नहीं हुआ कंपनी ने, कुछ भी बहाना बना करके। वो मतलब ओरिजिनल डिवाइस है, उसका कोई मतलब नहीं, स्टिकर से कोई मतलब, स्टिकर फाड़ दूंगा क्या हो जाएगा, L0 ही रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, जब भी मार्केट से आप खरीदें तो अपने कंप्यूटर के अंदर लगा करके उसको चेक करना है, उसका सीरियल नंबर चेक करना है, अन्यथा आपके साथ स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। और रिचार्ज भी साथ में चेक करना है, यानी डिवाइस, कुछ डिवाइस मार्केट से लोग लेके आ रहे हैं और उनका जो रिचार्ज है वो उनमें मिलता नहीं है, पैसे पूरे ले लेते हैं। ऐसा भी मेरे पास 2 या 3 केस आ चुके हैं, ऐसे केस जिनका रिचार्ज नहीं है और कस्टमर को उसने दे दिया। एक केस ये भी आ रहा है। और उसके अलावा एक दिक्कत और भी आ रही है, कुछ बायोमेट्रिक जो है उनका जो डाटा है वो शो ही नहीं कर रहा है, और जैसे हम कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं तो कोई मैसेज नहीं देती है, एकदम चुप रहती है, शांत रहती है। तो वो उस हार्डवेयर की दिक्कत है। तो मेरा कहने का सीधा सा स्पष्ट अर्थ है, जब भी आप डिवाइस खरीदें तो शॉप पर जाकर के अपना लैपटॉप साथ में ले जाएं, या अपने मोबाइल का OTG जो केबल है वो साथ में ले जाएं, वो OTG लगा करके और उसके चेक कर लें। और चेक करने के बाद ही वहाँ से निकलें कि आपकी डिवाइस सही है या नहीं है। सही है तो ही आप पेमेंट करें, अन्यथा पेमेंट मत करें। या फिर जहाँ से भी आप खरीद के लेके आते हो उस बिल के ऊपर लिखवा दो कि ये डिवाइस, आप बिल के पहले तो फोटो ले लेना, ठीक है, उस बिल के ऊपर डिवाइस को उल्टा रखना और उसकी फ़ोटो ले लेना साथ में, और उस दुकान वाले की भी, ये देख लो भी हाँ ये आप मुझे दे रहे हो और ये डिवाइस है, यदि इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो गारंटी आपकी होगी। तो इस बात को ध्यान में रख करके आपको डिवाइस खरीदनी है। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसी प्रकार की टेक्निकल जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।